Hello students, a very warm welcome to Study While Method। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, जिसके हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 12x, 36। क्या करना है इस क्वेश्चन में? आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, 12x, पहली टर्म ये दी है और दूसरी टर्म ये दी है। तो मैं फर्स्ट टर्म लिख रही हूँ 12x। इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों? तो क्या करना होगा, 12 के एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स भी है ना। तो हमने इस पहली टर्म को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब है 36। 36 को कैसे लिख सकते हैं? तो 36 का एलसीएम निकालो, कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, बस यहीं तक लिखना है, क्योंकि सिर्फ नंबर अकेला था ना इस टर्म में। तो ये हमने इसे भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, उसे देखते हैं। तो देखो क्या दिख रहा है। तो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब एक 2 बाहर आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ से भी एक 2 बाहर आया। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ से एक 3 बाहर आया। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। तो यही आंसर है। इसका क्या मतलब हुआ, 12 जो है ना, इन दोनों में ही कॉमन फैक्टर है, एक जैसा है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया सॉल्व। अब देखिए सेकंड वाला, 2y, 22xy, ये है क्वेश्चन। तो एक टर्म ये दी है और एक टर्म ये दी है। तो पहली टर्म है 2y, इसे कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में? तो 2 इंटू वाई लिख सकते हैं। दूसरी है 22xy, इसे कैसे लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। देखिए दोनों में कॉमन या एक जैसा क्या है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ से एक y बाहर आ जाएगा। तो 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा? 2y। इसका मतलब क्या हुआ, यही आंसर है। 2y इन दोनों में क्या है, एक जैसा है या कॉमन है। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया? 2y आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। 14pq, 28p स्क्वायर एंड q स्क्वायर, ये है। तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो 14pq इसे कैसे लिख सकते हैं? तो 14pq को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 2 7 सा 14 होता है, इंटू p इंटू q। और ये जो दूसरी टर्म है 28p स्क्वायर q स्क्वायर, इसे कैसे लिख सकते हैं? तो 28 को आप क्या लिख सकते हो? तो 28 को लिखने के लिए आप क्या करो, 28 के पहला एलसीएम निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 28 को लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 7। पी स्क्वायर को लिख सकते हैं p इंटू पी, एंड क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं q इंटू क्यू। अब दोनों में एक जैसा या कॉमन क्या है, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ से एक 2 निकाल दो। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ से एक 7 निकाल दीजिए। और क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, तो यहाँ से एक p बाहर आ जाएगा। यहाँ q है, यहाँ भी q है, यहाँ से एक q बाहर आ जाएगा। तो क्या क्या बाहर आया है, 2 इंटू 7 इंटू p इंटू क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, पी क्यू होगा तो ये पी क्यू इंटू होके। तो क्या मतलब हुआ, 14pq आपका आंसर है। और 14pq जो है इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है, एक जैसा है। अब हम कर रहे हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। क्या दिया है फोर्थ में, 2x, 3x स्क्वायर, 4। कितनी टर्म है,
एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, अलग अलग, तो तीन हमको अलग अलग टर्म दे रखी है और हमें बताना है कॉमन फैक्टर तीनों में क्या होगा। तो जो 2x है इसे क्या लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स। याद रखिए 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है। सेकेंड टर्म दे रखी है अलग से आपको 3x², इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं। एंड 4 इसे लिख सकते हैं 2 इंटू टू, 2 इंटू टू क्या होता है 4। तो 4 को हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू टू। अब तीनों में देखना है कि एक जैसा या कॉमन क्या है, तो देखते हैं कि क्या है। यहाँ भी कुछ कॉमन हमें दिख नहीं रहा है कि तीनों में एक जैसा दिख जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है। आई रिपीट, 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो तीनों में 1 1 1 है ही। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका आंसर आएगा सिर्फ 1। तीनों ही टर्म में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ 1। 1 है इसका आंसर, 1 है इसका कॉमन फैक्टर। चलिए अब हम करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। चलिए 5th वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्या लिखा है 5th में, 6abc, 24ab² 12a² या a⁻²2b, ये है। तीनों अलग अलग टर्म है। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ 6ab को कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। 24ab² को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 24 का एलसीएम यहाँ निकाल के देख लेते हैं, तो ये निकलेगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, क्योंकि ab² को भी तो लिखना था ना, साथ में है ये टर्म के, तो ये लिख दिया। 12a²b इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 12 का एलसीएम निकाल लो, ऐसे निकलेगा 2 इंटू टू इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। इसको भी हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। अब तीनों में देखना है कि क्या एक जैसा है, क्या कॉमन है, तीनों में देखना है, तो देख लेते हैं। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ भी 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, एक ए बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी और यहाँ पर भी बी, तो एक बी बाहर आ जाएगा। क्या क्या बाहर आया, 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, ए इंटू बी ए बी हो जाएगा। ये रहा आंसर। इसका क्या मतलब हुआ, तीनों टर्म में जो कॉमन फैक्टर है, एक जैसा फैक्टर है, वो क्या है, 6ab है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 16x³ -4x², 32x, ये है। तीन अलग अलग टर्म है। 16x³ को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। -4x² को क्या लिख सकते हैं, देखिए जब भी माइनस आ जाए ना, तो इसे -1 करके छोटे से ब्रैकेट में डाल दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट में डाल दो। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू, x² को लिख सकते हैं x इंटू एक्स। इस पूरी टर्म को मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। 32x को क्या लिख सकते हैं, तो 32x को क्या लिखेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स। आप चाहो तो करके भी देख सकते हो। 32 का एलसीएम निकालो, कैसे निकलेगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 लिखा है इंटू एक्स। तो 32x को भी आपने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है, तीनों में देखना है कि एक जैसा क्या है, कॉमन क्या है, तो देख लेते हैं क्या है कॉमन। तो देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, एक 2 आ गया बाहर। यहाँ भी 2, फिर यहाँ पर भी 2 और फिर यहाँ पर भी 2, ये 2, तो यहाँ पर एक और 2 आ गया बाहर। अब देखिए और क्या दिख रहा है,
यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और x भी कॉमन है। तो 2 इंटू टू इंटू एक्स, 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स 4x, तो 4x कॉमन है इन तीनों टर्म में और कुछ भी कॉमन या एक जैसा नहीं है। तो यही है आपका आंसर। अब देखते हैं हम 7th नंबर क्वेश्चन। देखिए 7th वाले में क्या करना है, 10PQ, 20QR, 30RP, ये क्वेश्चन है। तीनों टर्म दिख रही हैं। तो पहली वाली टर्म है 10PQ, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू P इंटू Q, 20QR, ये R लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू 5 इंटू Q इंटू R, और 30RP इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R इंटू P, ये 2 लिखा है। अब तीनों में कॉमन या एक जैसा क्या है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ से एक 2 बाहर आया, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ से एक 5 बाहर आया। और कुछ आपको कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर P है, फिर यहाँ पर P नहीं मिल रहा और सिर्फ यहाँ पर है, R इन दोनों में है लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब और कुछ कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 5, मतलब कि 2 5 ज़ा 10, तो 10 आंसर है, या 10 इन तीनों का कॉमन फैक्टर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये क्वेश्चन है। तीनों टर्म दिख रही हैं। तो सबसे पहली टर्म में लिख रही हूँ 3x स्क्वायर वाई क्यूब, इसे क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। 10x क्यूब वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड, ये पूरी टर्म है, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। देखिए तीनों में एक जैसा या कॉमन क्या है, तो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ से एक x बाहर आ गया। फिर देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ से एक और x बाहर आ गया। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ से एक y बाहर आ गया। यहाँ y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ से एक और y बाहर आ गया। और कुछ तीनों में एक जैसा या कॉमन है नहीं। तो x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स, एक्स रेस टू द पावर 2 हो जाएगा, y इंटू वाई, वाई रेस टू द पावर 2 हो जाएगा। तो ये रहा आंसर। इसका क्या मतलब है, इन तीनों टर्म में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं एक्स रेस टू द पावर 2, वाई रेस टू द पावर 2 कॉमन है। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।